नमस्कार दोस्तों, मिथिला मैथ मैजिक परिवार में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं, भाजक में समभाजकों की कुल संख्या और विषमभाजकों की कुल संख्या। कल पिछले क्लास में हमने करवाए थे कि भाजकों की कुल संख्या क्या होता है, लेकिन आज जो हम करवाएंगे समभाजकों की कुल संख्या क्या होता है और विषमभाजकों की कुल संख्या क्या होता है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। स्टेप वन में ही हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। कल 3 क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि 1280 का सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। कुल संख्या क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1280 का सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। सबसे पहले आपको बताए थे कि सबसे पहला काम क्या करना है, 1280 का, किसका, 1280 का किस में तोड़ना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। किस में तोड़ना है, गुणनखंड को। गुणनखंड कैसे तोड़ा, सबसे पहले 2 से लगाइए। कितना बढ़ता है, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 0। फिर किससे लगाएंगे, 2 से, क्या होगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 0। फिर किससे लगाएंगे, 2 से, 16 दूना 32। फिर किससे लगाएंगे, 2 से, कितना होगा, 80। फिर किससे लगाएंगे, 2 से, कितना हो जाएगा आपका, 40। फिर किससे लगाएंगे, 2 से, कितना हो जाएगा आपका, 20। फिर किससे लगाएंगे, 2 से, कितना हो जाएगा, 10। फिर किससे लगाएंगे, 2 से, कितना मरतबे, 5। आपसे पूछा जाए 2 कितना बार आया है तो कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करिएगा, 2 पर पावर 8। अब ये 5 कितना बार आया है तो कह सकते हो कि 5 एक बार आया है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1280 को हम तोड़ दिए। इसमें 2 कितना बार आया है, तो 2 आया है आपका 8 बार, 2 पावर 8। 5 कितना बार आया है, 1 बार, तो 5 पावर 1। क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन में आता है कि समभाजकों की कुल संख्या, समभाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या और विषम भाजकों की कुल संख्या क्या है। विषम भाजकों की कुल संख्या क्या। आ जाइए, कल बताए थे आपको अगर भाजकों की कुल संख्या निकालना है तो पावर में 1 जोड़कर गुना कर दीजिए। लेकिन आज क्वेश्चन आ रहा है कि सम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा और विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। ध्यान रखना है, अगर सम भाजकों की कुल संख्या पूछे, क्या पूछे, सम भाजकों की कुल संख्या, तो सम के पावर में कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ कुछ नहीं करना। जितना पावर है उतना उठा के सीधा सीधी रख देना है। बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना है। बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना। ध्यान दीजिएगा, अगर सम भाजकों की कुल संख्या पूछे तो सम के पावर में कुछ नहीं करना है, जितना पावर है उतना डालना है और बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना। आप आइए तो 8 एकाई 8, 1 प्लस 1 कितना, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16। अगर आपसे पूछे कि सम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा तो 16। अगर विषम भाजकों की कुल संख्या आपसे पूछे तो क्या करना है, अगर विषम पूछे तो सम वाला से कोई मतलब नहीं। क्या करना है, विषम पूछे तो सम वाला को कोई मतलब कि विषम में क्या करना है, 1 जोड़कर गुना कर देना। क्या करना है, विषम के पावर में 1 जोड़ देना। गुना है तो गुना कर देना है तो छोड़ देंगे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2। एक बार और देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1280 का सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या क्या हुआ। सबसे पहला काम कि प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 2 कितना बार आया, 8 बार। 5 कितना बार आया आपका, 1 बार। यहाँ तक क्लियर सबका। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में सम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा और विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। अगर सम पूछे, ध्यान रखना है, सम पूछे तो सम का जितना पावर है सेम टू सेम उठा करके इसके पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना करना है। तो बाकी का पावर क्या होगा, 5 पावर 1। अगर 1 है तो 1 एक्स्ट्रा जोड़ना है।
अब 8 इकाई 8, 1 प्लस 1 कितना 2, तो आंसर क्या आ जाए आपका 16। अगर आपसे पूछा जाए कि समभाजकों की कुल संख्या क्या होगा तो आप कह सकते 16 होगा। अगर विषम पूछे, पर विषम का सम से क्या मतलब, तो ऑटोमेटिक सम को लेना नहीं है, विषम को लेना है और जो पावर दिखा रहा है उसमें एक जोड़ कर देना है। आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। चलिए एक क्वेश्चन अगला देखते हैं और थोड़ा अपना भी कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 860 का सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। आराम से सिंपल माइंड में चलिए, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आराम से 860 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। किससे लगेगा 2 से, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 0। फिर किससे लगेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 5 दूना 10। और फिर किससे लगेगा तो लगा दीजिए 5 से, 4 5 20, 5 तिया 15। और लगेगा तो और तो लगने वाला नहीं है। आप पूछा जाए 2 कितना बार आया है, तो आप कह सकते हैं कि 2 आया है 2 बार। 5 कितना बार आया है, तो 5 आया आपका 1 बार। और 43 कितना बार आया है, तो कह सकते हैं 43 भी आया है आपका 1 बार। कोई दिक्कत। 2 आया है आपका 2 आया है आपका 2 बार, तो 2 पावर 2। 5 आया 1 बार, तो 5 पावर 1। 43 आया 1 बार, 43 पावर 1। अगर समभाजकों की कुल संख्या पूछे, समभाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या, और फिर क्या पूछ रहा है विषम भाजकों की कुल संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन कितना है आपका, समभाजकों की कुल संख्या और विषम भाजकों की कुल संख्या। कुछ नहीं करना, बताए थे आपको। अगर समभाजकों की कुल संख्या पूछे तो सम के पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्या करना है, कोई छेड़छाड़ सम के पावर में नहीं करना है। जितना पावर है वहाँ उठा के उतना रख दीजिए और बाकी के पावर में 1 जोड़ कर गुना। तो 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 है तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। गुना कर देंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर समभाजकों की कुल संख्या पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। क्लियर। अगर विषम भाजकों की कुल संख्या पूछे तो बताए हैं कि अगर विषम पूछे सम वाला से कोई मतलब नहीं। विषम के भोज में सम वाला भोज खाने के लिए नहीं जाता, ध्यान रखना है। तो बाकी विषम के पावर में 1 जोड़ देना है। तो 1 है तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। फिर गुना है तो गुना कर दीजिए। 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। क्लियर यहाँ तक सबका। कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर समभाजकों की कुल संख्या पूछे तो सम के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, जितना पावर है उतना रख देना है। और विषम के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना है, विषम के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना है। अगर विषम भाजकों की कुल संख्या पूछे तो सम से कोई मतलब नहीं, मतलब कि विषम के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना। 2 चीज़ याद रखना है, सम और विषम। अगर सम पूछे तो सम के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, बाकी के पावर 1 जोड़कर गुना कर देना। विषम पूछे तो सम वाला से कोई मतलब है, बाकी वही नियम काम करेगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे थे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 45 से पावर 45। क्वेश्चन में कह रहा है 45 से पावर 45 कि सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा 45 से पावर 45 का सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर 45 को सबसे पहले बेस को तोड़ेंगे, किसको करेंगे बेस को तोड़ेंगे। अगर बेस को तोड़ते हैं तो 45 को सबसे पहले तोड़ते हैं, किससे लगेगा तो कह सकते हैं 3 से लगेगा, 15 45। फिर किससे लेगा 3 से, 15 45, 5 15। क्लियर यहाँ तक सबका। तो 3 कितना बार आया, तो 3 आया आपका 2 बार। 5 कितना बार आया, तो 5 आया आपका 1 बार। ध्यान दीजिएगा, अगर
3 कितना बार ऐसा जाना है तो 3 पावर 2, 5 कितना बार है तो 5 आया एक बार तो 5 पावर 1। एक पूछ रहा है हमको समभाजकों की कुल संख्या और दूसरा पूछ रहा है विषम भाजकों की कुल संख्या। क्या क्या पूछ रहा है? सम और विषम भाजकों की कुल संख्या क्या। तो बताए थे अगर सम के पावर निकालना हो तो सम के पावर से कोई मतलब नहीं, सम के पावर में कुछ नहीं करना है। अगर सम पूछे, सम भाजकों की कुल संख्या पूछे तो आपको पता चल रहा है कि 3 या 5 सम है या नहीं, तो कह सकते हैं न तो 3 सम है न तो 5 सम है। इसका मतलब कि सम भाजकों की कुल संख्या क्या हो जाएगा आपका? 0। अगर विषम पूछे तो बताए थे विषम पूछे तो पावर में 1 जोड़ के, क्योंकि 3 विषम है 2 नहीं, बेस को देखना है कि 3 आया है 2 बार इसलिए 3 पावर 2 लिखे, 5 आया एक बार तो 5 पावर 1। इसका मतलब है कि बेस दर्शाता है कि सम है या विषम। तो 3 पर पावर 2, तो क्या करना है? विषम में बोले थे पावर में 1 जोड़कर गुना, तो 2 है तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, और ये 1 है तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। अगर विषम भाजकों की कुल संख्या पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। आइए कंसेप्ट एक बार और देखते हैं। सबसे पहले कहा क्वेश्चन में कि 45 पावर 45, सॉरी कुछ गलती की है, आ जाइए कोई बात नहीं है। 45 पावर 45 का सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 45 से पावर, सबसे पहले क्या बेस को तोड़ना है। किसको करना है? बेस को तोड़ना है। बेस को तोड़ दिए। अब सबसे पहले किससे लगेगा? 3 से, 5 या 45, फिर किससे लगेगा? 3 से, नहीं लगेगा 3 से, तो 5 या 15, 3 कितना बार? 1 बार, सॉरी 3 कितना बार? 2 बार, 5 कितना बार? 1 बार। पूरे पर पावर 45 है तो पूरे पावर 45। क्लियर? अब आइए अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 दूना 90, और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 पावर 45। अगर सम या विषम पूछे, क्या पूछे? सम और विषम, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। सम पूछे तो अगर बेस में सम होता तभी सम निकलता, तो इसका मतलब क्या होगा? सम 0। विषम पूछे तो विषम के पावर में 1 जोड़ देना। विषम का पावर कितना है? 90, 90 1 91। विषम का पावर कितना है? 45, 45 1 46। दोनों को गुना कर दिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आ जाएगा। क्लियर? देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और ये टाइप 1 आपका खत्म हो गया, स्टेप 1 खत्म हो गया। कल हम चलेंगे स्टेप 2 में। सबसे पहले क्या करिएगा, अगर आज जो वीडियो देख रहे हैं, अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि पिछला वीडियो से ही कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को आप समझिएगा तो अगला आपको समझ में आएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको बांटिए, क्योंकि आपका जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब होता है वो हमारे मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके हर एक वीडियो, मतलब जितना हो हम सोचे हैं, जितना मैथ हो, मतलब जितना आता है, नंबर सिस्टम, एडवांस और अर्थमेटिक, तीनों धीरे धीरे ख़त्म करेंगे एक वक्त, क्योंकि यूट्यूब पर एक बार ख़त्म करना ऑनलाइन क्लास होगा तभी एक बार संभव है, और ये वीडियो डालेंगे तो उसमें धीरे धीरे होगा। थैंक यू, धन्यवाद। बस आज के लिए बस इतना है।